नाम बढ़ जाएगा। जो लोग शौक से जापानी फल खाते हैं उनको इसकी कुदरती मिठास और शहद जैसा जायका बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सिर्फ मज़ेदार ही नहीं होता बल्कि इस छोटे से फल में न्यूट्रिशन या ग़िज़ाई अज्जा बहुत ज़्यादा होते हैं। दर हकीकत इसके एक फल में तकरीबन 120 कैलोरीज, 31 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 1 ग्राम प्रोटीन, जबकि चिकनाई सिर्फ 0.3 ग्राम और 6 ग्राम फाइबर होता है। जबकि हमें रोज़ाना दरकार विटामिन ए की 55% मिकदार और विटामिन सी की 22% मिकदार, रोज़ाना दरकार विटामिन ई की 6%, जबकि विटामिन के की 5% मिकदार, रोजाना दरकार विटामिन B6 की 8% और पोटाशियम की 8% मिकदार, कॉपर की दरकार 9%, जबकि मैंगनीज की 30% मिकदार जिस्म को दस्तयाब होती है। इसके अलावा ये फल विटामिन B1, विटामिन B2, फोलेट, मैग्नीशियम और फास्फोरस के हसूल का भी अच्छा जरिया है और कम कैलोरीज के साथ फाइबर की मौजूदगी इसे जिस्मानी वजन में कमी के लिए अच्छा फल बनाती है। नाज़रीन, जापानी फल एंटीऑक्सीडेंट्स के हसूल का ताकतवर जरिया है क्योंकि विटामिन्स और मिनरल्स के अलावा इसमें फ्लेवोनॉइड्स और कैरोटीनॉइड्स जैसे नबाताती मरकबात होते हैं जो न सिर्फ सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब करते हैं बल्कि एंटीऑक्सीडेंट से खसूसियात रखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स सेल्स को उस तकसीदी तनाव से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद देते हैं जिससे मालिक्यूल्स को नुकसान पहुंचता है, जिनको फ्री रेडिकल्स भी कहा जाता है। ये तकसीदी तनाव दिल के अमराज, डायबिटीज, कैंसर और दिमागी मसाइल जैसे खतरनाक अमराज का बायस बन सकता है। मगर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जापानी फल का इस्तेमाल हमें इस तकसीदी तनाव से लड़ने में मदद देकर इन मखसूस अमराज का खतरा कम कर सकता है। इसके अलावा फ्लेवोनॉइड से भरपूर होने की वजह से ये फल उम्र बढ़ने से होने वाली जिस्मानी तनज़ली और फेफड़ों के कैंसर से तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुफीद समझा जाता है। जबकि बीटा कैरोटीन की मौजूदगी के बायस इस फल को खाने से दिल के अमराज, मुख्तलिफ इक़साम के कैंसर, शुगर और ब्लड प्रेशर वगैरह का खतरा भी कम हो जाता है। क्योंकि एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया था कि बीटा कैरोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल डायबिटीज़ टाइप 2 में मुब्तला होने का खतरा नुमाया हद तक कम कर देता है। और फ्लेवोनॉइड से भरपूर जापानी फल ब्लड प्रेशर और नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करके न सिर्फ दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मदद देता है बल्कि इसमें मौजूद एक मखसूस ग़िज़ाई जुज़ खास तौर पर ब्लड प्रेशर की सतह में कमी लाता है। इसके अलावा जापानी फल जिस्मानी वरम में कमी ला सकता है, जबकि अमराज कल्ब, जोड़ों के अमराज, डायबिटीज़, कैंसर और मोटापा, इन सब का रिलेशन दायमी वरम से जोड़ा जाता है। मगर अमलूक वर्म कुछ मरकबात से भरपूर होने की वजह से इस वर्म को कम करके न सिर्फ खतरनाक अमराज का खतरा कम करता है बल्कि इस फल में मौजूद विटामिन सी सेल्स को फ्री रेडिकल्स से बचाने में किरदार अदा करने के साथ साथ जिस्म को वर्म से लड़ने के लिए तैयार करता है। और तिबी तहकीक से भी ये साबित किया जा चुका है कि ग़िज़ाई शक्ल में विटामिन सी का ज़्यादा इस्तेमाल वर्म से होने वाली बीमारियाँ, खास तौर पर अमराज कल्ब, मसाने के कैंसर और डायबिटीज़ वगैरह का खतरा कम करता है। इसके अलावा जापानी फल में कैरोटीनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स और विटामिन ई भी होते हैं और ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्मानी वर्म से लड़ने में मदद देते हैं। नाज़रीन, जापानी फल पानी में हल होने वाले फाइबर से भरपूर होता है जिसकी वजह से ये जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मिकदार, खास तौर पर नुकसानदेह समझे जाने वाले LDL कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करके अमराज कल्ब, फालिज और हार्ट अटैक से बचाता है। अमलूक में पाया जाने वाला फाइबर आंतों की सरगर्मियों को भी मामूल पर लाता है, जबकि हाई ब्लड शुगर की सतह को कम करने के लिए भी मुफीद समझा जाता है। इस फल में मौजूद फाइबर कार्बोहाइड्रेट को हजम करने और शक्कर के जज्ब होने की रफ्तार सुस्त करते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल की सतह बढ़ने से रोकना मुमकिन हो पाता है। 37,000 अफराद पर की जाने वाली एक तहकीक के नताइज के मुताबिक जापानी फल में बीटा कैरोटीन की वाफर मिकदार पाई जाती है, जिसकी वजह से इसको खाने से डायबिटीज़ टाइप 2 का खतरा कम हो जाता है। डायबिटीज़ के मरीजों पर होने वाली एक और तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि पानी में हल होने वाले ग़िज़ाई फाइबर का इस्तेमाल बढ़ाने से ब्लड शुगर लेवल की सतह में नुमाया बेहतरी आती है, जबकि फाइबर आंतों में मौजूद फ़ायदेमंद बैक्टीरिया को ईंधन पहुंचाने में मदद देता है, जिससे न सिर्फ निज़ाम हाज़मा बल्कि मजमूई सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। नाज़रीन, जापानी फल आँखों के लिए एक बेहतरीन फल है क्योंकि इसमें विटामिन ए और ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आँखों की सेहत के लिए ज़रूरी हैं। इसकी वजह यह है कि विटामिन ए बिनाई के मुख्तलिफ अफ़ाल में मदद देता है, जबकि इस फल में मौजूद एक मखसूस प्रोटीन भी मामूल की बिनाई के लिए अहम समझा जाता है। इसके अलावा जापानी फल में कैरोटीनॉइड्स एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो सेहतमंद बिनाई के लिए फ़ायदेमंद हैं। इन दोनों अज्जा से भरपूर ग़िज़ा आँखों के मखसूस अमराज का खतरा कम करती है। मसलन उम्र बढ़ने से आँखों के पट्टों में आने वाली वो कमज़ोरी जिसके नतीजे में आँखों की रोशनी से महरूमी का सामना भी हो सकता है। नाज़रीन, अब वादे के मुताबिक हकीम साहब के कीमती तजर्बात से खुद उनकी ज़ुबानी मुस्तफ़ीद होते हैं। हकीम साहब का कहना है कि एक महफिल में एक बूढ़े बुजुर्ग फरमाने लगे, हकीम साहब रात से असहाल मरोड़ लगे हुए हैं, हत्ता कि अब तो चला भी नहीं जाता, कमज़ोरी हो गई है।
وہ جگہ ایسی تھی جہاں دوائی ملنا ناممکن تھا، لیکن بازار میں میں نے جاپانی پھل دیکھا تو فوراً کہا کہ 2 عدد جاپانی پھل کھا لیں، ہر 2 گھنٹے بعد اس طرح کھاتے رہیں اور کچھ نہ کھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، تیسری خوراک کے بعد اس کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ ایک صاحب بڑے عہدے پر فائز تھے، عرصہ دراز سے معدے کے زخم اور تیزابیت کا شکار تھے، بہت علاج کرائے لیکن افاقہ نہ ہوا۔ میں نے جاپانی پھل صبح، دوپہر اور شام کھانے کو کہا اور اس کے ساتھ کچھ اور ادویات بھی دیں۔ 4 روز کے بعد ٹیلی فون پر بتانے لگے کہ بہت افاقہ ہے۔ میں نے مزید استعمال کا کہا، کچھ عرصے بعد موصوف بالکل تندرست ہو گئے۔ ایک مریض کا تعلق بہت کھاتے پیتے گھر سے تھا، لیکن دستوں کی شکایت میں مبتلا تھے، کبھی کبھی خون بھی آ جاتا، لیکن مروڑ ان کی جان کنی کا باعث بنے ہوئے تھے۔ بیچارے بہت لاچار اور قابل ترس تھے، بیرون ملک تک چکر لگا چکے تھے، لیکن وقتی فائدے کے بعد پھر وہی تکلیف۔ میرے پاس تشریف لائے تو سخت کمزوری تھی، میں نے ان کو تسلی دی اور کچھ ادویات کے ساتھ جاپانی پھل کھانے کو کہا۔ 8 یوم کے بعد وہ خود بغیر سہارے کے تشریف لائے، آدھا مرض باقی رہ گیا تھا۔ میں نے ادویات میں تبدیلی کے بعد جاپانی پھل مسلسل کھانے کو کہا، الحمدللہ مریض تندرست ہو گیا۔ ایک دفعہ ایک شخص میرے پاس آیا جو کہ بہت غریب تھا، اس نے بتایا کہ ادویات کھا کھا کر تنگ آ گیا ہوں، لیکن مروڑ نہیں جاتے اور سخت تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے کہا آپ جاپانی پھل دن میں 4 عدد کھائیں، لیکن ان کو اس پھل کی پہچان ہی نہ تھی۔ میں نے متعارف کروایا، اس نے جاپانی پھل مسلسل 8 ہفتے استعمال کیا اور اللہ کے فضل سے شفا ہو گئی۔ یہ پھل اعلیٰ درجے کا ہاضم اور وائٹامن سی سے بھرپور ہے۔ عورتوں کے مرض لیکوریا میں یہ پھل بہت مفید ہے۔ کئی عورتیں بہت سی ادویات کھا کر بھی مریض تھیں، لیکن جب اس پھل کو شروع کیا تو اس کے فوائد کی گرویدہ ہو گئیں۔ یہ پھل اس کیفیت کے لیے بھی مؤثر ہے جس میں عورت کو بچہ دانی باہر نکلتی محسوس ہوتی ہے۔ بیری مرض میں اس کے فوائد تجربات سے ثابت ہیں۔ ایک دور تھا کہ اس مرض پر قابو پانا مشکل ترین تھا، لیکن جاپانی پھل نے اس مشکل کو حل کر دیا ہے۔ یہ پھل معدے کے لیے اتنا مفید ہے کہ آنتوں کے زخم، السر، چھوٹی آنت کا السر، معدے میں تیزابیت اور ڈھیلا پن، حتیٰ کہ پاخانے کے راستے مسلسل خون بہنے کو روکتا ہے۔ بعض عورتوں کو حیض کے خون کی زیادتی ہوتی ہے، اس کے لیے جاپانی پھل 2 عدد ہر 3 گھنٹے بعد استعمال کریں۔ یہ اس مرض کے لیے ایک بہترین ریمیڈی ہے۔ نکسیر کا خون اگر بار بار بہتا ہو تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے، لیکن اگر جاپانی پھل استعمال کرایا جائے تو مریض دنوں میں تندرست ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مفید پھل جسم کی فالتو رطوبات کو جذب کرتا ہے اور ان کو پیشاب کے راستے خارج کرتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا پھل ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور پھر ویسے بھی آج کل اس پھل کا موسم ہے اور یہ ہر پھل بیچنے والے کے پاس موجود بھی ہے۔ اس لیے قدرت کی اس نعمت کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس کی مٹھاس کو اپنی